कैसे राक्षस राज रावण ने अपना असली रूप दिखाया और असहाय सीता जी का हरण कर लिया। आकाश मार्ग से लंका ले जाते समय सीता जी ने जटायु को देखकर श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्या संदेश छोड़ा, जानने के लिए वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 49वें चैप्टर पर चलते हैं, जहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रावण ने सीता की बात सुनते ही अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया और बोला, मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो, इसलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी हैं। मैं आकाश में खड़ा होकर इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठाकर ले जा सकता हूँ, समुद्र को भी पी सकता हूँ और युद्ध में स्थित हो मौत को भी मार सकता हूँ। यदि मैं चाहूँ तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को भी दुखी कर दूं। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हूँ। ऐसा कहते कहते क्रोध में भरे हुए रावण की आंखें आग के समान लाल हो गईं। उसने तत्काल अपने साधु रूप को त्याग कर तीखा और काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। वह पक्के सोने के आभूषणों से सजा हुआ था और एकदम काले रंग का विशालकाय शरीर का 10 मुंह और 20 हाथों से संयुक्त दानव था। रावण फिर बोला, यदि तुम तीनों लोकों में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा वरण करो। मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूँ। मैं तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूंगा। एक मनुष्य राम के लिए अपना जीवन खराब मत करो। और ऐसा कहकर दुष्ट आत्मा राक्षस रावण निकट जाकर सीता जी को पकड़ लेता है। उसने बाएं हाथ से सीता जी के मस्तक को पकड़ा और दाएं हाथ से उन्हें ऊपर उठा लिया। उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के सारे देवता डर के मारे भाग गए। इतने में ही उसके सामने उसका विशाल विमान आकर खड़ा हो गया और वह सीता जी को गोद में उठाकर तत्काल रथ में चढ़ गया। सीता जी इस पूरी घटना से पागल सी हो गई। वह दुख से जोर जोर से रोने लगी और इधर रावण उन्हें लेकर आकाश में उड़ गया। सीता जी विमान पर बैठकर घोर विलाप कर रही थीं और कहने लगी, रावण तेरे सिर पर काल नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति नष्ट कर दी है। तू श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर उन्होंने वहां पर जटायु को देखा। सीता जी जानती थीं कि जटायु रावण से युद्ध में नहीं जीत सकते, तो उन्होंने जटायु से कहा, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है यह सब समाचार आप राम लक्ष्मण से पूर्ण रूप से बता दीजिएगा कि ये रावण मेरा हरण करके लंका ले जा रहा है।